नमस्कार। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में 23 जून से 26 जून के बीच में इंटरव्यू होंगे, जिसकी डेटें पर दिखाई दी गई हैं। आप ये डेटें नोट कर लें। ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे, जिसके लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इन निर्देशों को वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लें। सारे निर्देशों को अच्छे से आप पढ़ लें और samsa.nic.in की वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और एक जो कैंडिडेट है वो 2 ज़िलों में अप्लाई कर सकता है। आप इसकी डिटेल देख लें। यहाँ पर पात्रता संबंधित टेबल दे रखी है, जिसमें आप पात्रता देख लें। समांतर पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने समांतर से उच्च पद के लिए भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको दिखाई गई है। आप ये सारे फॉर्मेट पॉज करके भी देख सकते हैं और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के लिए इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शाला दर्पण के माध्यम से किया जाना है। ये फॉर्म अभी शाला दर्पण पर स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें चलना है शाला दर्पण के स्टाफ विंडो पर। स्टाफ विंडो पर हमें लॉगिन कर लेना है। स्टाफ विंडो पर मैं पहुंच गया हूं और मैंने स्टाफ विंडो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो 3 डॉट्स यहाँ पर हमें 3 लाइन जो हैं लेफ्ट हैंड की तरफ हमें दिखाई देंगी। इधर हमें चलना है। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। होम दे रखा है फर्स्ट में, उसके बाद हमें अप्लाई दिख रहा है। अप्लाई पर हमें क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो पोस्टिंग ऑब्लिक डेपुटेशन हमें दिखाई देगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा पोस्टिंग ऑब्लिक डेपुटेशन। पोस्टिंग और डेपुटेशन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडल। ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडल पर आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। मॉडल स्कूल हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इसमें प्रपत्र 10 से सारी सूचनाएं उठाई जाएंगी। इसलिए आप ये फॉर्म भरने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका प्रपत्र 10 सही है। यहाँ पर अप्लाई फॉर मॉडल स्कूल सेलेक्ट करेंगे। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप 2 डिस्ट्रिक्टों के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी 2 डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर विभिन्न मॉडल स्कूल यानी ब्लॉकों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ और 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप चाहो तो एनीवेयर का ऑप्शन ले सकते हो और अगर आप चाहो तो ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हो। आप ब्लॉक सेलेक्ट करोगे तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं और अगर आप एनीवेयर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आप एनीवेयर में आपको कोई ब्लॉक नहीं खुलेगा। तो आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करके अलग अलग ब्लॉक सेलेक्ट कर पाओगे। थोड़ी देर टाइम लगता है। एक ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद में अलग ब्लॉक आपको यहाँ पर खुल जाएगा। इस तरह से आप 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उन 2 डिस्ट्रिक्टों के अंदर आप अलग अलग ब्लॉक सेलेक्ट कर पाओगे। इस तरह से आप यहाँ पर ये ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर पाओगे। एक कैंडिडेट 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता है और उन 2 डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग मॉडल स्कूलों के लिए ब्लॉक सेलेक्ट कर सकता है। और अगर एनीवेयर आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपके और ऑप्शन जो हैं वो बंद हो जाएंगे, जिसके माध्यम से आप को पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी अलॉट किया जा सकता है। और इन दोनों के लिए आपको सिर्फ एक ही इंटरव्यू देना होगा। एक ही इंटरव्यू से ये दोनों डिस्ट्रिक्टों के लिए आप अप्लाई कर पाओगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से ब्लॉक सेलेक्ट कर लें और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में नीचे सेव बटन पर क्लिक कर लें। डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इस तरह से आपको नीचे डिटेल दिखाएगा। आपने जो जो ब्लॉक भरे हैं, डिस्ट्रिक्ट भरा है, वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, डिलीट, अप्लाई और व्यू। तो अब हम अप्लाई करेंगे। पहले अप्लाई करेंगे। अप्लाई के अंदर हमें बहुत सारी डिटेल भरनी होगी। प्रपत्र 10 से हमारी डिटेल उठा रहा है, लेकिन कुछ डिटेल जो हैं उनको हमें यहाँ पर भरना होगा। आपकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देंगी। स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, ऊपर सबसे ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है और बैक और क्लोज का बटन आ रहा है। आप बैक क्लोज करोगे तो वापस चले जाओगे। ये डिटेलें प्रपत्र 10 से उठाई जा रही हैं। जो डिटेल आपको खाली दिखाई दे उसको भर के सेव करना है। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पूछ रहा है, आप पढ़ सकते हो। यस यस करके मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। यस कर दिया है मैंने। राजस्थानी यस कर रहा हूँ मैं और उसके बाद मुझे ये सब सेव करना है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज दिखाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जितनी भी डिटेल हमें दिखाई देंगी उन सबको हमें सेव करना है
और सेव करने के बाद हम सबसे नीचे का जो ऑप्शन है सेव ऑल, उस पर जाएंगे और उस पर जाकर हम जैसे ही सेव ऑल पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे और हमें अप्लाई बटन पर वापस से क्लिक करना होगा, जिससे हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स भर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल भरनी है, हमें सारी डिटेल जो पूछी जा रही है वो आपको यहाँ एंट्री करनी है। अगर आपकी पहले से एंट्री गलत आ रही है तो आप पहले प्रपत्र 10 सही करवाएं। प्रपत्र 10 के लिए आप स्कूल लॉगिन करेंगे और स्कूल लॉगिन में आप स्टाफ के अंदर आपको प्रपत्र 10 मिलेगा, वहाँ से आप प्रपत्र 10 अपना सही करवाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर ये फॉर्म भरें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम दिख रही है, इस तरह से ये फॉर्म की एंट्री मैंने कर ली है, आप यहाँ पर जो सारी एंट्री हैं वो करते जाएंगे और सेव ऑल पर क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट में एक एक को सेव करना होगा, उसके बाद आप सेव ऑल पे जाएंगे। सामने सेव दे रखा है, एक एक जो पॉइंट है उसके अंदर जो डिटेल भरनी है उसको पहले सेव कर देंगे और सेव करने के बाद में हम लास्ट में यहाँ भी सेव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर सर्विस डिटेल दिखाई दे रही है, ईयर एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, जितने एक्सपीरियंस है ये सारी डिटेल है प्रपत्र 10 से उठाई गई हैं। प्रपत्र 10 से उठाई गई डिटेलों में अगर कोई गलती आपको दिख रही है तो आप उस गलती को एडिट करने के लिए प्रपत्र 10 में एडिट करना होगा। यहाँ पर सबसे नीचे वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट ये कुछ नहीं, सेव ऑल करना है हमें। सेव ऑल करने के बाद हम यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं और सेव ऑल करके हम जैसे ही बाहर आएंगे हम बाहर पहुँच जाएंगे और हमें वापस से अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई बटन पर क्लिक करके हम हमारे फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अप्लाई बटन पर एक जब आप सेव ऑल कर दोगे उसके बाद एक बार अप्लाई बटन पर वापस से क्लिक करना है। और अगर आपको लगता है आपने फॉर्म गलत भर दिया है तो आप यहाँ डिलीट बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक किया यहाँ पूछेगा कि आप ये डिलीट करना चाहते हो, तो यस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये फॉर्म यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये फॉर्म कंप्लीट इस तरह से हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।